एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम रमजान था। रमजान बहुत गरीब था। रमजान अकेला रहता था क्योंकि उसके माँ और पिता को दुनिया छोड़े 4 साल हो गए थे। तब केवल रमजान 10 साल का था। तब से वह अकेला रहता है। रमजान इन 4 सालों में बहुत दुहक से जीवन जी रहा था। कभी कभी तो वह भूखा ही सो जाता और कभी कभी तो यह 10 साल का बच्चा दूसरों के खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करता था। छोटी उम्र होने के कारण और भूखे रहने पर रमजान ज्यादा काम नहीं कर पाता था। पर तब भी लोग उसे खाने को एक या दो रोटी दे देते थे। रमजान भी क्या करता, जो मिलता वही खाकर रहता बेचारा। और ऐसे ही दिन बीतते चले गए। फिर अचानक से एक दिन रमजान के चाचा शहर से वापस आए और रास्ते में रमजान उन्हें दिखाई पड़ा। पर वह रमजान को नहीं पहचान पाए क्योंकि उसकी दशा बहुत खराब हो चुकी थी। तभी रमजान ने अपने चाचा को देखा पर वो भी बदल चुके थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी कटवा दी थी। जब रमजान ने देखा कि ये कौन आदमी है, लगता है शहर से आ रहा है, रमजान उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, चाचा जी अपना बैग मुझे दे दीजिए, मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। उसके चाचा जी ने सोचा कि कोई गरीब बच्चा लगता है, देखने में कमजोर भी लगता है, इस बच्चे से क्या बैग उठवाया जाए, इसको ऐसे ही 5 रुपया दे देता हूँ। वह पैसे निकाल कर रमजान को देते हैं और बोलते हैं, रहने दो बेटा, ये लो कुछ पैसे और खाना खा लेना। पर वह मना कर देता है और बोलता है, मैं बिना काम किए किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। और ये सुनकर चाचा जी मुस्कुराते हैं और अपना छोटा एवं हल्का का बैग उसको दे देते हैं और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने पर उसके चाचा उसे बोलते हैं, चलो बेटा खाना खा लो, फिर अपने पैसे लेके चले जाना। और वो मान जाता है। ऐसे ही वो घर के अंदर पैर रखता है, उसकी चाची और चचेरे भाई दिखाई पड़ते हैं। रमजान अपनी चाची और चचेरे भाई से कभी नहीं मिला था, इसलिए वह इन सभी को भी देखकर नहीं पहचान पाया। फिर वह अंदर गए और उसके चाचा ने उसके हाथ मुंह धुलाई और दोनों ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद रमजान हाथ धोने चला गया। तभी उसके चाचा अपनी पत्नी से बोले, कुछ मिठाइयाँ पैक कर देना। उनकी पत्नी ने पूछा, क्यों? अरे रामा, भाई के घर जाऊंगा तो उनके बेटे से मिल भी लूंगा और मिठाइयाँ भी खिला दूंगा, बेचारा अकेले होगा। तभी रमजान अपने पिता का नाम सुनकर दौड़कर आया और बोला, रामा भाई तो मेरे पिता का नाम है, आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? तभी उसके चाचा बोले, रामा भाई मेरे बड़े भाई का नाम है। तो इस पे रमजान पूछता है, वो जो नदी के पास रहते थे वो ही तो मेरे पिता थे। यह सुनकर उसके चाचा ने उसे अपने गोद में उठा लिया और दोनों चाचा और भतीजा रोने लगे। रमजान की चाची ये सब देख रही थी और मन ही मन में आग बबूला हो रही थी और तभी दौड़कर आई और रमजान को घर से बाहर निकाल दिया। रमजान के चाचा कुछ देर बाद घूमने के बहाने बाहर निकले और रमजान को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे और उस बोले, बेटा तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम्हारे पास जो खेती वाली जमीनें हैं उसमें अनाज बोकर अपना पेट क्यों नहीं भरते हो? यह सब सुनकर रमजान बहुत खुश हुआ कि उसके पास अपनी जमीन भी है। लेकिन फिर निराश होकर अपने चाचा से बोला, अगर खेत है भी तो क्या हुआ, मेरे पास कोई पैसे तो है नहीं जो बीज खरीद कर उसमें बो सकूं। ये सब सुनकर उसके चाचा उसे साथ में ले गए और उसे अपने खेत दिखाए और उसे कुछ पैसे देकर वहां से चले गए। तभी वहां बहुत तेज बारिश होने लगी और रमजान दौड़कर अपने घर में गया और देखा कि उसकी जो छत थी उसमें से पानी चू रहा था। तभी बाहर से एक कुत्ता कांपते हुए उसके घर में आया और बैठ गया। जब बारिश बंद हुई तो रमजान ने विचार किया कि कबाड़ी वाले के पास जाया जाए और वहां से सस्ते में हल लेकर सस्ते में अपनी खेती की जाए। और फिर जब वो निकला तो रमजान जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा था, कुत्ता भी वैसे वैसे कदम बढ़ा रहा था। तभी रमजान ने कुत्ते को देखा और अपने पास बुलाया और उसके पास जो 2 रोटी थी उसने उस कुत्ते को दे दी। फिर रमजान और कुत्ता साथ गए और हल लेकर आए।
फिर अगले दिन दोनों ने मिलकर खेत को जोता। रमजान हल को खींचता और कुत्ता पीछे पीछे खेतों में अपने पंजों से साफ करता। ऐसे ही खेत में बीज डालकर फसल बढ़ जाने पर आधी से ज्यादा वह बेच देता और थोड़ी थोड़ी रखकर अपना पेट भरता। ऐसे ही दिन बीतते रहे और रमजान की मेहनत और लगन से उसके पास और भी बहुत जमीनें हो गई। देखते ही देखते वह बहुत अमीर हो गया। उसकी शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए। और महीने की महीने उसके चाचा उससे मिलने आते थे। अब तो उसकी चाची भी उससे नहीं जलती थी, वो पैसे वाला जो हो गया था। अब तो वो खुद कभी कभी रमजान से मिलने आती थी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और सारे लोग खुशी खुशी रहने लगे और बेचारे रमजान का सूखी जीवन बीतने लगा। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें अपने आप को नहीं बदलना चाहिए और अपनी खुददारी के साथ जीवन जीना चाहिए। ऐसे ही हमें देर से ही सही पर धीरे धीरे सफलता जरूर प्राप्त होती है। और दोस्तों, हम भी आपके लिए इतनी मेहनत से ये प्रेरणादायी वीडियोस बनाते हैं, तो कृपया कमेंट करके बताएं कहानी आपको पसंद आती है या नहीं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।